हाँ जी। वेलकम टू माय चैनल नॉलेज शेयर विद अमन। आज हम इसके अंदर देखेंगे कि थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ये हमारे पास नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। ये हमारे पास आप लोगों के लिए क्विक रिवीजन के लिए रखा गया है, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी और कम समय में हो सके। ये सारे नोट्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, चलें पहले टॉपिक की बात करते हैं। हम जानेंगे कि टेम्परेचर एंड हीट्स क्या होती है। ठीक है ना। एक्सप्लोर कर लेते हैं हम टेम्परेचर्स को। देखिए टेम्परेचर्स क्या होता है। देखिए टेम्परेचर्स क्या करता है। टेम्परेचर मेजर करता है हमारे पास डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ बॉडी को। ठीक है ना। मतलब किस चीज़ के लिए काम होता है, ये मेजर करता है हमारे पास क्या, ये डिग्री को कैलकुलेट करता है हमारे पास। ठीक है, कौन सी बॉडी कितनी है हमारे पास गर्म है और कितनी बॉडी हमारे पास कौन सी ठंडी है। ठीक है ना। तो इसको बोला जाता है हमारे पास टेम्परेचर बोला जाता है। टेम्परेचर का बेसिकली काम क्या होता है, टू मेजर द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। और ये किस चीज़ को मेजर करता है हमारे पास, ये मेजर करता है हमारे पास रिलेटिव बॉडीज़ को। ठीक है ना। रिलेटिव बॉडीज़ में कौन कौन सी होगी हमारे पास, इसको भी हम नीचे देखेंगे अच्छी तरह से। सपोज करिए मेरे पास दो बॉडीज़ हैं। ठीक है ना। मुझे दो बॉडीज़ के टेम्परेचर को मेजरमेंट करना है। दो बॉडी का नाम है हमारे पास, एक का वन है T1 और दूसरा हमारे पास T2। तो मैं इस वाली कंडीशन में किसको ठंडी बोला जाएगा और किसको गर्म बोला जाएगा। ठीक है ना। देखिए जो हमारे पास ज़्यादा होगी, जिससे कि T1 हमारे पास ज़्यादा है और T2 हमारे पास छोटा है, तो इस कंडीशन में हमारे पास जो हमारे पास T1 बॉडी है वो ज़्यादा गर्म होगी एज कम्पेयर टू सेकेंड वाली कम। ठीक है ना। तो इसको मैं साफ साफ बोल सकता हूँ कि भाई जो मेरे पास T1 है वो हमारे पास आपकी कोल्ड बॉडी है, ये वाली बॉडी। और जो मेरे पास T2 आपकी, ये क्या हमारे पास, ये बॉडी मेरे पास ठंडी बॉडी है। ठीक है ना। देखिए दोबारा ठंडी बॉडी, ये हमारे पास कौन सी बॉडी है, गर्म बॉडी है। और उसके बाद हमारे पास कौन सी है, ठंडी बॉडी है। ठीक है ना। T1 हमारे पास कैसी बॉडी है, T1 और T2। T1 हमारे पास कैसी बॉडी है, हॉटर बॉडी है, मतलब गर्म बॉडी है कंपेयर टू T2। T2 हमारे पास कौन सी बॉडी है, ये गर्म बॉडी है। ठीक है ना। विद वन विद रिस्पेक्ट अनोदर नॉन एज कोल्डर बॉडी। ठीक है। चलिए अभी अब आगे बढ़ते हैं कि हीट क्या होता है। थोड़ा सा इसको मैं और जूम कर लेता हूँ। देखिए बोला गया है हीट क्या होती है, हीट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है हमारे पास, फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जो फ्लो करती है हमारे पास हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी के लिए। ठीक है ना। बाय टेम्परेचर डिफरेंस। देखिए हमारे पास किसको प्रोसेस करते हैं, हमारे पास ये टेम्परेचर डिफरेंस को मेजर करती है कि मतलब ठंडी का क्या डिफरेंस है और हमारे पास गर्म का क्या डिफरेंस है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, नॉन मैकेनिकल प्रोसेस। जो हमारे पास हीट का ट्रांसफर होता है वो कैसा होता है हमारे पास, ये नॉन मैकेनिकल प्रोसेस होता है। कहने का मतलब ये है कि इसमें कोई भी मैकेनिकल वर्क इन्वॉल्व नहीं होता हीट को ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है ना। अब मैं बात कर देता हूँ इसकी हीट को हम किस तरह से मेजर करते हैं। ठीक है ना। इसकी एसआई यूनिट्स क्या है हमारे पास, वो हमारे पास जूल है। अगर मैं दूसरी यूनिट्स की मैं बात करता हूँ, वो क्या हमारे पास एक कैलोरी है सीजीएस सिस्टम के अंदर। उसके बाद हमारे पास बोला गया है 1 जूल किसके बराबर होता है, 1 जूल इक्वल होता है हमारे पास 4.2 कैलोरी के। ठीक है। तो ये सब चीज़ समझ में आ गया है। देखिए हीट क्या होती है दोबारा देख लेते हैं एक बार। देखिए ये हमारे पास फॉर्म ऑफ द एनर्जी होती है जो फ्लो करती है हमारे पास गर्म बॉडी से ठंडी बॉडी की तरफ। ठीक है ना। विथ टेम्परेचर डिफरेंस हमारे पास जो प्रोसेस होता है ये नॉन मैकेनिकल प्रोसेस होता है। कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर कोई भी मैकेनिकल वर्क इन्वॉल्व नहीं होता हीट को ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है ना। इसकी जो एसआई यूनिट्स है वो क्या कहलाती है, वो हमारे पास जूल कहलाती है। देन सेकंड हमारे पास जो यूज़ होती है वो हमारे पास कैलोरी कहलाती है सीजीएस सिस्टम के अंदर। और 1 जूल किसके बराबर होता है, 1 जूल बराबर होता है हमारे पास 4.2
टू कैलोरिक है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए लिखा है जो हमारे पास 1 कैलोरी वो इक्वल होती है इक्वल टू अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड राइज टेम्परेचर 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रो। देखिए 1 डिग्री के अंदर कहाँ से का डिफरेंस होता है 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस के लिए। ठीक है ना। उसके बाद मैं बात करता हूँ कैलोरिक हीट ऑफ कैलोरी थ्योरी ऑफ हीट की। ठीक है ना। देखिए आपने सुना होगा, देखिए आपने देखा होगा, अकॉर्डिंग टू मैं बात करता हूँ कैलोरिक थ्योरी ऑफ हीट की। इसमें क्या होता है, देखिए इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बोला जाता है जो हमारे पास हीट है वो क्या हमारे पास इनविजिबल है, वो वेटलेस है, और हमारे पास ऑर्डरलेस फ्लूइड्स है जिसको मैं बोलता हूँ हमारे पास कैलोरिक। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, वैन सम कैलोरिक इज एडेड टू बॉडी, मतलब जब मैं कुछ कैलोरिक को ऐड करता हूँ बॉडी के अंदर तो टेम्परेचर हमारे पास राइज कर जाता है। वैन सम कैलोरी इज रिमूव्ड टेम्परेचर फॉल्स, मतलब कहने का यह है जो हमारे पास कैलोरी थ्योरी ऑफ हीट होती है, सिंपली यही कहने का है। देखिए मैं बात करता हूँ यदि अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ हीट की। ठीक है ना। अकॉर्डिंग ऑफ दिस थ्योरी की ये कहता है हमारे पास जो हीट होती है वो कैसी होती है, हमारे पास इनविजिबल होती है, और साथ ही साथ क्या होती है हमारे पास वेटलेस होती है, और उसके बाद हमारे पास ऑर्डरलेस होती है। इसको बोला जाता है हमारे पास क्लोरिक बोला जाता है। यदि बोला गया है हमारे पास, देखिए यदि मैं क्लोरिक बॉडी के अंदर यदि क्लोरीन की बॉडी के अंदर मैं किसी चीज़ को ऐड करता हूँ तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा टेम्परेचर राइज हो जाता है। ठीक है ना। उसका फिर यदि मैं उस बॉडी के अंदर से कुछ कैलोरी में हटा देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, तो क्या हो जाता है हमारे पास टेम्परेचर फॉल हो जाता है। ये पूरा प्रोसेस कहलाता है हमारे पास कैलोरिक थ्योरी ऑफ हीट कहलाता है। ठीक है ना। देखिए उसके बाद मैं बात करता हूँ डायनेमिक थ्योरी ऑफ हीट्स की। अब ये डायनेमिक थ्योरी ऑफ हीट क्या है, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा आप देख लेते हैं ब्रीफली। नोट्स की चिंता मत करिएगा, नोट्स हमारे अपलोड हो जाएंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो हम वहाँ से ले सकते हैं उसको। ठीक है ना। डायनेमिक थ्योरी ऑफ हीट्स मैं बात करता हूँ अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। इसमें क्या होता है, जितने भी आपके सब्सटेंस होते हैं सॉलिड लिक्विड्स एंड गैस, ये सब किसके बने हुए हैं हमारे पास मॉलिक्यूल्स के बने हुए हैं। दोज मॉलिक्यूल्स आर इन स्टेट्स कंटिन्यूस रैंडम मोशन, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो किस स्टेट्स में रहते हैं हमारे पास रैंडम मोशन की स्टेट्स में रहते हैं। देखिए ये डिपेंड करता है हमारे पास नेचर एंड टेम्परेचर के ऊपर ऑफ द सब्सटेंस। द मॉलिक्यूल में प्रोसेस 3 टाइप्स, हमारे पास किस तरह से प्रोसेस करते हैं हमारे पास के 3 टाइप्स हैं, उसको भी हम देखने वाले हैं। ठीक है। पहला हमारे पास आपका ट्रांसलेटरी मोशंस, उसके बाद हमारे पास है वाइब्रेशनल मोशंस। पहला हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन, फिर हमारे पास वाइब्रेशनल मोशन, उसके बाद हमारे पास है रोटेशनल मोशन। इन सब में क्या डिफरेंस है इसको अभी हम देखेंगे। देखिए जो मोशन देखिए जो मोशन हमारे पास स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग होता है, ठीक है ना, ये कहाँ होता है विच इज कॉमन इन गैसेस, किसमें होता है हमारे पास गैसेस के अंदर होता है। तो ये कहलाता है हमारे पास आपका ट्रांसलेटरी मोशन। अब सेकंड चीज बात करेंगे हमारे पास वाइब्रेशनल मोशन की। दिस इज द दिस इज द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स अबाउट देयर मीन्स पोजिशंस। किस किस में होता है हमारे पास कॉमन इन लिक्विड एंड गैसेस के बीच, मतलब जो हमारे पास जो पॉइंट टू पॉइंट मोशन होता है, तो ये कहलाता है हमारे पास आपका ये वाइब्रेशनल मोशन कहलाता है। ठीक है ना। जिस जगह होगा हमारे पास ये देखिए पॉइंट टू पॉइंट कहलाएगा, तो ये कहलाएगा हमारे पास वाइब्रेशनल मोशन कहलाएगा। मैं बात करता हूँ देखिए थर्ड क्या हमारे पास आपका रोटेशनल मोशन है। ठीक है ना। देखिए रोटेशनल मोशन क्या है, देखिए दिस इज मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स अबाउट देयर एक्सिस। देखिए जो मॉलिक्यूल्स एक्सिस पर घूम रहे हैं, ठीक है ना, अबाउट देयर एक्सिस, इस दिस टाइप ऑफ मोशंस अकर यूजली एट हाई टेम्परेचर। देखिए हमारे पास ये कहाँ कर होता है, ये अकर होता है हमारे पास हाई टेम्परेचर पर। ठीक है, रोटेशनल भी कंप्लीट हो गया, वाइब्रेशनल भी कंप्लीट हो गया, और ट्रांसलेटर भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम सेकंड फेज की तरफ इसके।
देखिए अब हम बात करेंगे कि हम टेम्परेचर को कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, उसके देख लेते हैं। देखिए एज अ टेम्परेचर इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, हमारे पास जो टेम्परेचर है वो कैसी है, हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। एंड एज टू मेजरमेंट, द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज डन बाय सम स्पेसिफाइड स्केल, मतलब इन सबको मेजर करने के लिए कुछ ना कुछ स्केल्स की जरूरत होती है। दिस स्केल्स आर कॉमनली कॉल्ड थर्मोमीटर, जिसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोमीटर्स बोलते हैं। द थर्मोमीटर has calibrated so a numerical value may be assigned and to given temperature। देखिए हमारे पास जो थर्मोमीटर्स होता है वो कैसे होता है, और कैलिब्रेटेड होता है, जिसके अंदर हमारे पास असाइन की जाती है कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर्स। देख लेते हैं। देखिए देखिए इसका कहने का मतलब ये है, इट मेजर द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इन द यूनिट एज केल्विन। हमारे पास किस में मेजर किया जाता है, हमारे पास केल्विन के अंदर मेजर किया जाता है, डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर मेजर किया जाता है, और डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर टेम्परेचर को मेजर किया जाता है, ठीक है ना। हाँ, जिसके अंदर विच अमोंग केल्विन इज टेकन द एसआई यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। हमारे पास केल्विन क्या है, हमारे पास ये एसआई यूनिट है हमारे पास टेम्परेचर्स की। देखिए मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल चेंज सफिशिएंटली विद टेम्परेचर टू बी यूज एज अ बेसिस कंस्ट्रक्शन थर्मोमीटर्स। इसमें बताया गया है कि देखिए कई सारी प्रॉपर्टी है हमारे पास मटेरियल की जो चेंज होती है सफिशिएंटली टेम्परेचर का यूज़ करते हुए, एज द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग थर्मोमीटर हमारे पास, और थर्मोमीटर्स को हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, ठीक है ना। बोला गया है यूज द कॉमनली यूज प्रॉपर्टी आर वेरिएशंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड विद टेम्परेचर्स। देखिए कौन कौन सी यूज होती है जो कॉमनली प्रॉपर्टीज है हमारी, कौन कौन सी यूज होती है कॉमनली हमारे पास। देखिए यूज, सॉरी थोड़ा कर देता हूँ। देखिए कॉमनली यूज प्रॉपर्टी है हमारे पास, वेरिएशन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड विद टेम्परेचर, वेरिएशंस वेरिएशन ऑफ प्रेशर और गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस विद टेम्परेचर, द वेरिएशंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ मेटल्स विद टेम्परेचर्स, वेरिएशन ऑफ द थर्मो EMF विद टेम्परेचर ऑफ जंक्शंस ऑफ थर्मोकपल। ये सब हमारे पास कॉमनली प्रॉपर्टीज हैं जो यूज करते हैं, जो वेरी करती हैं वॉल्यूम के साथ, ठीक है ना। देखिए एक चीज़ को हम समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया था पेपरों में। देखिए एज वी नो टू रेफरेंस पॉइंट आर नीडेड, हमारे पास दो रेफरेंस पॉइंट की हमें ज़रूरत होती है टू डिफाइन स्टैंडर्ड स्केल, ठीक है ना। इन केस ऑफ वाटर दिस पॉइंट आर आइस एंड स्ट्रीम पॉइंट्स। हमारे पास मैं मान लेता हूँ कौन कौन से हैं वो। इस केस के अंदर हमारे पास एक आइस पॉइंट है, दूसरा हमारे पास दूसरा पॉइंट कौन सा हमारे पास स्ट्रीम पॉइंट है। एट विच द प्योर वाटर फ्रीज, हमारे पास जो प्योर वाटर क्या होता है फ्रीज होता है, एंड बॉयल रिस्पेक्टली स्टैंडर्ड प्रेशर हमारे पास। देखिए कौन सा पॉइंट है जिसमें वाटर फ्रीज हो रहा है, दूसरा कंडीशन हमारे पास जिसमें वो बॉयल हो रहा है, ठीक है ना। देखिए हम मान लेते हैं द आइस एंड स्ट्रीम पॉइंट ऑफ वाटर हमारे पास कहाँ से कहाँ वेरी करता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 200 212 डिग्री फ़ारेनहाइट ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल्स। और हमारे पास सेल्सियस में कहाँ से कहाँ वेरी करता है, 0 से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस के लिए। कहने का मतलब ये है डिफरेंट डिफरेंट हमने स्केल्स यहाँ ले रखे हैं। ऑन दी सेल्सियस स्केल्स देयर आर 100 इक्वल इंटरवल बिटवीन टू रेफरेंस पॉइंट्स। हमने कितना कर रखा है, 100 इक्वल पॉइंट्स को हमने इसमें डिवाइड कर सकते हैं। देखिए ये हमारे पास स्केल है तो हमने 1 2 3 4 इस तरह से कितने कर रखे हैं हमने, 100 पॉइंट्स हमने यहाँ डिवाइड कर रखे हैं, ठीक है ना। तो बोला गया है आइस एंड स्ट्रीम वाइल ऑन फ़ारेनहाइट स्केल्स देयर आर 180। देखिए थोड़ा सा इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा पेन ले लेता हूँ दूसरा। देखिए हाँ बोला गया है कि फ़ारेनहाइट में कितना होता है हमारे पास, जब वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है आइस में, वो कितना हमारे पास 32 है, और बॉयल कितने पे होता है हमारे पास 212 पे। और यदि मैं इसी स्केल की मैं बात करता हूँ, सेल्सियस के अंदर 0 डिग्री पे हमारे पास बर्फ़ जम जाती है, और 100 डिग्री पे हमारे पास पानी क्या होता है, बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद बोला गया है द ग्राफ ऑफ फ़ारेनहाइट टेम्परेचर वर्सेस सेल्सियस और सेंटीग्रेड और इस फाउंड। हमारे पास कौन कौन सा ग्राफ है, ये फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच का ग्राफ है। देखिए हमारे पास टेम्परेचर किसमें, ये वाला ये टेम्परेचर में दे रखा है फ़ारेनहाइट्स में, और ये हमारे पास टेम्परेचर दे रखा है किसमें बच्चों, टेम्परेचर दे रखा है सेल्सियस के अंदर, ठीक है ना।
तो हमारे पास ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फ्रीज होना, मतलब बर्फ जमना 32 से, और बॉयल कितने पे हो रहा है हमारे पास, 212 पे। यदि मैं सेल्सियस की बात करूँ तो कहाँ से हो रहा है हमारे पास ये, 0 डिग्री पे क्या हो रहा है हमारे पास, फ्रीज हो रहा है, और 100 डिग्री पे क्या हो रहा है हमारे पास, बॉयल हो रहा है। तो आप देख रहे हैं जो हमारे पास जो ये वाली लाइन है, एक एक कैसे ली जा रही है हमारे पास, स्ट्रेट लाइन बनती चली जा रही है। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन इज गिवन, हमारे पास जो लाइन है हमारे पास गिवन है वो कितनी है हमारे पास, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट डिवाइड बाय 9 डिवाइड बाय 5 टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस प्लस का 32। हमारे पास जो टेम्परेचर किसमें गिवन है बच्चों, फ़ारेनहाइट में हमें गिवन है, ठीक है ना। द साइज ऑफ द यूनिट फॉर केल्विन टेम्परेचर इज सेम सेल्सियस डिग्री, सो टेम्परेचर स्केल्स आर रिलेटेड, ठीक है ना। तो हमारे पास आपको यदि केल्विन में निकालना है तो क्या करोगे, टेम्परेचर के इक्वल टू टी सी प्लस 273 15 पॉइंट। तो हमारे पास ये डिफरेंस देखिए हमारे पास स्केल्स हैं। देखिए मैं इसको कुछ सेकंड इसको रहने देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है ना। ये डिफरेंट तरीके हमारे पास स्केल्स हैं, जैसे सेल्सियस के लिए हो गया, फेराइड स्केल्स के लिए हो गया, उसके बाद रिवर्स के लिए हो गया हमारे पास केल्विन स्केल्स हो गया। हमारे पास डिफरेंट तरीके स्कूल है जिसके अंदर आपको फ्रीजिंग पॉइंट्स दे रखे हैं और इसके बॉइलिंग पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है ना। चलूँ आ गया मैं, चलिए ठीक है। देखिए रिलेशन अमॉन्ग द टेम्परेचर्स मेजर बाय डिफरेंट स्केल्स, ठीक है ना। हमें क्या करना है, रिलेशन निकालना है डिफरेंट स्केल्स के बीच में। द टेम्परेचर मेजर बाय डिफरेंट स्केल इज गिवन, देखिए हमारे पास ये आपको पता है सी क्या है, यहाँ पे एफ क्या है, आर क्या है और के क्या है, ये सब हमारे पास कैसे हैं, इस हमारे पास डिफरेंट स्केल्स हैं, ठीक है ना। देखिए सी माइनस का 0, सी माइनस 0 डिवाइड बाई 100, एफ माइनस का 32 डिवाइड बाई 180, आर माइनस का 0 डिवाइड बाई 80, के माइनस का 273 माइनस का 15 डिवाइड बाई 100। हमारे पास डिफरेंट स्केल्स हैं, इसको मेजर कर रहे हैं, ठीक है ना। एक चीज़ हम और देख लेते हैं, जिसको बोला जाता है हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर, ठीक है ना। इसमें हमारे पास कुछ वैल्यूज दे रखी हैं, जैसे 0 100 पे उसका पी टी आर, उसका पी आर आर द प्रेशर ऑफ द गैस, टेम्परेचर 0 डिग्री टू 100 डिग्री, ट्रिपल पॉइंट ऑफ द वाटर्स एंड अननोन टेम्परेचर टी डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली, कीपिंग द वॉल्यूम कॉन्स्टेंट्स। देखिए हमें अननोन टेम्परेचर निकालना है तो किस तरह से निकालेंगे, पी माइनस का पी 0 डिवाइड बाय पी 100 डिवाइड बाय पी 100 माइनस का पी 0 इंटू 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं केल्विन की फॉर्म में। तो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, हमें बात करते हैं हमारे पास प्लेटेनियम रेजिस्टेंस थर्मामीटर्स की, ठीक है ना। तो भाई इसमें क्या करते हैं, हम इसमें रेजिस्टेंस ले लेते हैं R0 R100 TR के लिए हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर्स है किस टेम्परेचर के लिए, 0 से लेकर 100 डिग्री था। हमारे पास ट्रिपल पॉइंट ऑफ द वाटर्स अननोन टेम्परेचर में दे रखा है, तो हम क्या करेंगे R माइनस का R0 डिवाइड बाय R100 माइनस का R0 इंटू 100, और उसको मैं टेम्परेचर में लिख सकता हूँ सिंपली डिफरेंस RT माइनस का TR इंटू TR, तो उसको मैं लिख सकता हूँ अगेन केल्विन के अंदर R डिवाइड बाय TR इंटू 273.16 केल्विन। हमारे पास ये किसके लिए है, ये रेडियल रेजिस्टेंस थर्मामीटर देगा कहाँ से कहाँ तक के लिए, कि जब हमारे पास 0 से 100 डिग्री के बीच में हो, ठीक है। थैंक यू।